नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। प्रोग्राम अल्फाजन लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति आप सभी के साथ। अल्फाजन का आज का एडिशन होता है कैंपस कॉलिंग। तो अल्फाजन कैंपस कॉलिंग यूनिवर्सिटी की उस यूथफुल एनर्जी को समेट कर लाता है जो अक्सर जिंदगी के सबसे सुनहरे दिनों के साथ जुड़ी होती है। हमारी सहयोगी आरजे माला समेट कर लाती हैं आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी के ढेरों रंग, कभी कहीं से, कुछ जाने कुछ पहचाने, कुछ नए और कुछ पुराने। तो आइए शुरू करते हैं अल्फाजन कैंपस कॉलिंग का आज का ये सफर। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी सहयोगी माला जो है वो पहुंची हिंदू कॉलेज और बात की उन्होंने वहां के प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के साथ। आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव और आज मैम से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाले हैं। मैम, सबसे पहले वेलकम टू द शो। अल्फाजन है हमारे प्रोग्राम का नाम और कैंपस कॉलिंग के जरिए हम लोग अलग अलग कॉलेजेस को विजिट करते हैं और वहाँ से ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे आज के युवा क्या सोच रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। मुझे जैसे आपने बताया कि ये एक प्रोग्राम आप लोगों ने इनिशिएट किया है और नाम भी बहुत अट्रैक्टिव है, बिल्कुल इसी जनरेशन के लिए नाम है। आपके भी प्रोग्राम को पूरी शुभकामनाएं हैं मेरी, क्योंकि नई नई चीज़ें का ज़माना है, हर वक्त नया और बहुत जल्दी पुराना हो जाता है। जो भी चीज़ नई है वो बहुत ही जल्दी पुरानी होती है, तो इवॉल्व होते रहना है। तो इट्स अ लर्निंग थिंग फॉर बोथ साइड्स, फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स। मैम, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कॉलेजेस में से एक है और एक कॉलेज का एक परसेप्शन होता है, बाहर लोग जानते हैं कि हिंदू कॉलेज मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर हम आपसे एज अ प्रिंसिपल जानना चाहें तो हिंदू कॉलेज इज़ बेस्ट नोन फॉर? Oh well, a question I always love to answer. हिंदू कॉलेज ऑफ कोर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो कॉलेज की ये है कि ये 127 साल पुराना हो गया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी सिस्टम में ये एक बेहद पुराना कॉलेज है। इनफैक्ट इस कॉलेज ने ही, जब 3 कॉलेज मिले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बना जी। और वो 3 कॉलेज हम हैं और स्टीफेंस है और रामजस हैं। तो एक तरह से दीज 3 कॉलेजेस कॉन्स्टिट्यूटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जिस बात का एक तरह से हमें गर्व भी है और हम बहुत ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, बहुत वी आर ऑल्सो वेरी हम्बल्ड बाय दिस थॉट। तो और क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब 127 साल पुराना है तो इसने वो पीरियड देखा है जिसमें आज़ादी मिली है हमारे देश को, और यहाँ पे कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स ने आज़ादी के संग्राम में पार्टिसिपेशन दिया अपना पूरी तरह से। और सारे उस टाइम के और जो अब तक नेशनल लीडर्स ही माने गए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे सरोजनी नायडू हों, चाहे एनी बेसेंट हों, या इस तरह के जाने माने नेशनल लीडर्स ने इसी यहाँ के स्टेज पे सारे लोगों को आह्वान दिया है कि आएँ और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हों। कुछ जो जाने माने सेठ साहूकार जो थे, मर्चेंट्स जिन्हें कहते हैं पुरानी दिल्ली के, उन्होंने शुरू किया इस कॉलेज को ये सोच के कि जितनी भी पढ़ाई है आज उस टाइम की, वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के एजुकेशन से इन्फ्लुएंस्ड है और वो ब्रिटिशर्स के प्रति ज़्यादा लॉयल्टी को प्रोत्साहन देती है जी। और क्रिश्चियन मिशनरीज थी बहुत सब, और ज़्यादातर बेंच जो था वो उस तरफ का था, मिशनरी एजुकेशन पे जी। तो ये इन्होंने सोचा कि हम जो अपना नेशनलिस्ट फीलिंग इसलिए देना चाहते हैं कि हमें इन सब क्लचेस से बाहर निकलना है। तो ये इन्होंने कुछ ट्रेडर्स ने ये काम शुरू किया, अपनी ही कोठी दी कॉलेज को शुरू करने के लिए, फिर किसी ने फिर जगह कम पड़ी, फिर दूसरी कोठी दी। तो इस तरह से बड़ा अच्छा इतिहास, बहुत ही प्रेरणादायक इतिहास रहा है। इससे ही आज हम बिल्कुल तैयार हैं इस 4 साल के NEP के लिए, जिसमें आज ये 4था साल जोड़ा गया है। जी मैम, अगर बात करें हिंदू कॉलेज मीन्स सत्य का संगीत, तो इसके पीछे कौन सी सोच है? तो देखिए, जब वो लड़ाई थी बिना हथियारों वाली लड़ाई जी, और उसमें एक ही उसका जो बैकबोन थी वो सत्य के जो प्रचार करने वाले और जो आइडियलाइज करने और उसको इंटरनलाइज और एक्सटर्नलाइज करा हुआ था, बापू जी से प्रेरित
being on a right track and believing, having conviction in what you say. जैसा कि मैम आपने बताया कि हिंदू कॉलेज की जो लेगेसी है वो बहुत वास्ट है, हिस्ट्री जो है वो बहुत सुपर्ब है। तो ऐसे में यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जब एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, जब उन्होंने विजिट किया था हिंदू कॉलेज को, तो उन्होंने कहा था कि इस समय हमारे देश के पास 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक मैं हूँ और एक यहाँ है हिंदू कॉलेज में। इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। तो ये सेंटिनरी सेलिब्रेशंस थे 1999 में, तो तब उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको बुलाया गया था, वो चीफ गेस्ट थे और स्टैम्प वगैरह भी रिलीज हुआ था। तो आप जानती हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे वक्ता, जैसे निपुण, विटी, बेहद स्मार्ट वक्ता जो, और बहुत उनका जो टॉक्स या स्पीचेस तो इतनी ज़्यादा रोचक रही हैं कि उन्होंने ये एक बहुत अच्छी तरह से एक हास्यप्रद तरीके से ये कहा कि हमारा जो स्टूडेंट पार्लियामेंट है हमारे कॉलेज में, हम जैसे और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स यूनियन होता है और उनका जो लीडर होता है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, तो हमारे यहाँ हमने पार्लियामेंट सिस्टम बनाया है ताकि इसके साथ साथ ये एक ओपननेस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैसे चलती हैं वो सिखाया जाता था। तो पार्लियामेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो स्टूडेंट जो जीतता है इलेक्शन वो होता है, उसका लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, प्रेसिडेंट प्रिंसिपल होता है, बाकायदा स्पीकर होता है, मार्शल होता है, तो पूरा सिम्युलेट किया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनफैक्ट जब भी नए बच्चे आते हैं तो वो ललायत होते हैं ये एक देखने के लिए कि ये कब होगा, ये कब होगा। इवन जब मुझे भी पता लगा, सो आई वाज आल्सो, हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे, मतलब, तो देन आई कुड। तो उनको जब हमने भेजा होगा ना बैकग्राउंड नोट, जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने एक जो प्रोटोकॉल होती है उसमें हम लोगों ने अपना कॉलेज के बारे में भेजा होगा बैकग्राउंड नोट, तो उसमें हमने मेंशन किया पार्लियामेंट सिस्टम को। तो वो तो इतने निपुण थे ही कि उन्होंने उसको वहाँ यूज़ किया अपने मंच पे, और उस मंच पे लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री दोनों थे, और उस प्रधानमंत्री आज वो पढ़ाते हैं किसी कॉलेज में, वो आज भी वो उसको उतनी ही फॉन्डली याद करते हैं, और वो इतना ज़्यादा खुशी का उनके लिए वो पल था जो बार बार कोट होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम लोगों का पार्लियामेंट सिस्टम है जिसके लिए ये भी एक यूनिक फीचर। तो जो उस टाइम के लोगों ने कॉलेज को बनाया, हर चीज़ एक नई, हर चीज़ अनूठी तरीके से करी, उसमें ये पार्लियामेंट भी था। तो पूरा सिम्युलेट होता है, बजट पास होता है, जब इलेक्शन हो जाएंगे तो पहला पार्लियामेंट सेशन होगा, उसमें ओथ टेकिंग होगी, उसके बाद बजट सेशन होता है जिसमें बजट कई बार फेल भी करा दिया जाता है ऑपोजिशन, तो फिर वो सरकार गिर भी जाती है। ओह गॉड, तो ये तक हो चुका है। और तो ये सब चीज़ें हैं जो खूब मज़ा भी देती हैं और सिखाती भी हैं और चैलेंजिंग हैं, लोगों को अच्छा भी लगता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ चाहो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बाकी तो कॉलेज एजुकेशन में तो आपको फ्रीडम इतना मिलता है कि आप फ्रीडम ही हैंडल कर लें, वही बड़ी बात है। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की। एंड सबसे बड़ी बात, इस कॉन्वर्सेशन के जरिए जो हम वापस इतिहास में गए और हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए कई सारे ऐसी बातें हमने की जिनको जानकर सुनकर अपने आप में ऐसा लगा वाओ, मतलब मेमोरीज जो हैं इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। और वी आर हैप्पी कि हम लोगों ने अब इस कॉलेज में हमने कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स आज के ज़माने के डाले हैं जिसमें बच्चे जो बहुत स्मार्ट हैं आजकल के बच्चे, बिकॉज ऑफ द वेरियस टेक्नोलॉजीज दैट दे हैव ऑन देयर पाम्स, हमने भी उसको मैच करने के लिए कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर, चाहे वो रिसर्च सेंटर हो जहाँ हम बैठे हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये बढ़े और लोगों को वाकई समझ में आए और पसंद आए। थैंक यू सो मच मैम। आकाशवाणी के पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं अपने सारे फ्यूचर इनिशिएटिव्स के लिए, एंडेवर्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आपने सुनी आरजे माला की बातचीत हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल के साथ में। एक बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री और 100 साल से भी ज़्यादा की विरासत समेटे हुए हैं हिंदू कॉलेज, जहां की प्रिंसिपल से अभी हमने की बातचीत और स्टूडेंट से भी होगी मुलाकात। आप सुनते रहिए अल्फाजन कैंपस कॉलिंग ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। सुन रहे हैं अल्फाजन में कैंपस कॉलिंग में हम सैर कर रहे हैं हिंदू कॉलेज की, जहां पे हमारी आरजे माला जो है वो पहुंची हैं और उन्होंने बातचीत की बहुत सारे लोगों से और बहुत सारे स्टूडेंट से उन्होंने बातचीत की, और बहुत सारे इसमें आउट स्टेशन स्टूडेंट्स भी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हर साल बहुत से बच्चे जो हैं दिल्ली के बाहर से भी आते हैं। तो ऐसे में उन सभी लोगों से क्या बातचीत हुई, आइए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हर्ष है।
और आप कहाँ से, दिल्ली से हैं? दिल्ली के बाहर? मुंबई से, अच्छा। हाँ, और यहाँ आप specific। कहाँ रहते हैं? कॉलेज के पीजी, कॉलेज का हॉस्टल इज इन रीडेवलपमेंट, सो पीजी। पीजी में रहते हैं आप। ओके, सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी आप क्योंकि मुंबई से दिल्ली आए हैं पढ़ने के लिए, दोनों शहरों के बारे में अगर हम बात करें। हाँ, बहुत डिफरेंस है, एज इन कल्चर्स में डिफरेंस है, लोगों के अप्रोचेस में डिफरेंस है, मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखते हैं आपको कि आप किस एक सिचुएशन को एड्रेस करते हो। मुंबई और दिल्ली को अगर हम कंपेयर करें आपकी नजरों से। मैं पहले दिल्ली से शुरुआत करता हूँ। दिल्ली की सबसे एक जो चीज़ मुझे ऐसी लगी है खराब, तो वो है कि द रीज़न, मतलब इफ कुछ डिले हो जाता है, द रीज़न इज बारिश। हाँ, एंड इन मुंबई इट इज लाइक every time it rains, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, it's a part of life। मतलब to me to find someone to say कि बारिश की वजह से ये नहीं हो सकता, I find it to be very ridiculous। हमारे लिए तो it is like कि बारिश में भी things keep on happening। So मतलब in my PG they are, वो आरओ का काम कर रहे हैं for ये, तो उन्होंने बोला बारिश की वजह से हो नहीं पाएगा अभी 2-3 दिन। हमारे यहाँ पर it's happening for 4-5 months, you just keep on moving। So that is one thing। मुंबई की किसी खराब चीज बोली कंपेयर टू दिल्ली, then that is cost, because costs are very high। So यहाँ पर जब when I come and I look at food like 40-50 रुपीज में आपको पूरे छोले भटूरे मिल रहे हैं, I'm like अरे ये तो बहुत सस्ता है। लेकिन वो वड़ा पाव का मुकाबला कैसे करेगा? वड़ा पाव मतलब वहाँ पे आपके पास सप्लाई ज्यादा है वड़ा पाव का, इसके लिए कॉस्ट उसकी कम होती है। अभी इकोनॉमिक्स में जाऊंगा मैं। नहीं, व्हाट अबाउट योर टेस्ट? योर टेस्ट बड्स आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू मुंबई फूड ओनली। लेकिन अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो यहाँ तो छोला भटूरा खाना ही पड़ेगा, खाना ही है। हाँ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब आई पर्सनली लाइक पनीर, तो मैं पनीर का बहुत बड़ा फैन हूँ। बट इट इज की व्हेन यू हैव योर एम्बिशन इन फ्रंट ऑफ यू, तो फिर खाना ये एवरीथिंग यू कैन एडजस्ट विद। खाना छोटा हो जाता है, एम्बिशन बड़े हो गए। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब यू कैन एडजस्ट बिकॉज एवरीवन जो बाहर से आए हैं, वी हैव काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड आवर फ्रेंड सर्कल्स, फैमिली, एवरीथिंग जस्ट फॉर दैट वन एम्बिशन। मेरा नाम समद सिंह तोमर है। मैं इनके साथ ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो मुंबई में हुई है। मैं बेसिकली इंदौर से हूँ, बट आई हैव लिव्ड मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन मुंबई। सो एक जो मैं डीमेरिट दोनों सिटीज़ में ऐड करना चाहूँगा वो है दिल्ली थोड़ा ज़्यादा, मतलब लाइक पोल्यूशन सबके लिए कंसर्न है, बट वेस्ट डिस्पोजल भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा है। मुंबई भी क्लीन नहीं है, एंड क्योंकि मैं इंदौर से आता हूँ तो फिर बहुत बड़ा गैप हो गया है। वो तो बहुत ही खूबसूरत है, क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है। एंड द थिंग इज इन मुंबई एवरीबडी इज रशिंग, दिल्ली थोड़ा स्लो है कंपैरेटिवली। अच्छा, बहुत स्लो है कंपैरेटिवली। आप कितने लेक्चर्स अटेंड करते हैं? कोई मिस करते हैं? आज बस पहला लेक्चर मिस हुआ है, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है ज्वाइन किए हुए। आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर। एंड बारिश वाली चीज़, लिटरली हम स्कूल जाते थे इतने, अगर हमारी स्कूल के पास पानी भरता था तो भी हम जाते थे। अच्छा, दिल्ली वाले स्टूडेंट कौन है यहाँ पे? हाँ, इसका जवाब आप दे सकते हैं क्या? ऐसा क्यों होता है कि बारिश होने पे दिल्ली थम जाती है? आपका नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम गौरव कोहली है। बारिश का रीज़न ये है कि यहाँ पर उस तरीके से इक्विप्ड नहीं है, आप किसी चीज़ से अकस्टम हो जाते हो। मुंबई में बारिश का सीज़न 4 से 5 महीने लगातार ऐसे चलता है, बट दिल्ली उस काइंडली उस तरीके से डेवलप नहीं है। एंड जैसे जमुना पार एरिया है तो यमुना बिल्कुल पास से जा रही हैं, तो फ्लड लेवल लाइफ के लिए रिस्क है, तो उस सेंस में। एंड जो जैसे उन्होंने बात कही पानी यहाँ तक भर जाता है, तो एक हेल्थ कंसर्न भी है। अगर हम उसमें भी स्कूल जा रहे हैं, उसमें भी वो कर रहे हैं, तो मॉस्किटोज हैं, नाली का पानी है, वो सब। तो मतलब ध्यान रखते हैं, हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और हमें अपना ख्याल रखना है, तो आज हम घर पर अपना ख्याल रखेंगे। हाँ जी। ओके। मेरा नाम सक्षम है। मैम मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी। अच्छा, और आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। हाँ जी। तो आपने क्यों ये डिसाइड किया कि मुझे हिमाचल जैसी खूबसूरत जगह को छोड़कर दिल्ली में आना है और यहाँ के कंपटीशन के बीच खुद को सरवाइव कराना है? मैम बेशक हिमाचल बहुत खूबसूरत है, वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, पर जब मैंने CUT दिया उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली में जाके पढ़ूंगा, क्योंकि दिल्ली में मेरे को वो एक्सपोजर मिलेगा जो हिमाचल में नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हिमाचल में काफ़ी शांत लोग हैं और वहाँ पे ना इतना कंपटीशन है और ना इतना रश है। दिल्ली में मैंने आके ये चीज़ देखी कि यहाँ पे मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स जो मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा भी मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है। मैं सोसाइटीज़ में हूँ और इंटर कॉलेज जब हम दूसरे कॉलेज के दोस्त बनाते हैं तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। और बाहर के जो लोग आ रहे हैं, जैसे बहुत लोग मुंबई से है और साउथ से भी बहुत लोग आ रहे हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अब दिल्ली से क्या लेके जाएंगे आप वापस हिमाचल?
दिल्ली से मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके जाऊंगा हिमाचल वापस, और मैं चाहूँगा कि वो एक्सपीरियंस को मैं हिमाचल की बेटरमेंट के लिए यूज़ कर पाऊँ। मतलब पढ़ाई दिल्ली में, लेकिन डेवलपमेंट आप हिमाचल में? जी मैम, क्योंकि दिल तो अभी भी वहीं जुड़ा हुआ है। दिल वहीं है। यस मैम। हाय, माय नेम इज़ पलक एंड मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। तो आप जम्मू से हैं या कश्मीर से हैं? मैम आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कश्मीर बट मेरा स्कूलिंग जम्मू में हुआ है। ओके, हाँ जी। तो पलक आपका सब्जेक्ट क्या है हिंदू कॉलेज? मैम इट्स इकोनॉमिक्स, बीए प्रोग्राम। ओके। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आप जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए हैं। यस। तो क्या बचपन से ख्वाब था आपका कि मेरे को दिल्ली में पढ़ना है, या आपको लगता है कि दिल्ली की इकोनॉमिक्स यहाँ की इकोनॉमिक्स से ज्यादा अच्छी है? नहीं मैम, बचपन से ऐसा कुछ ख्वाब नहीं था, बट या दिस वाज दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ डाइवर्स कल्चर, तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग। एंड या अपना कंफर्ट जोन छोड़ के तो आना ही था एक दिन, तो आई चोज टू कम। ओके, और आपके एम्बिशंस क्या हैं? मैम आई जस्ट वांट टू सर्व अपनी कंट्री के लिए एंड स्पेशली टू जम्मू एंड कश्मीर। So yes, I got into Hindu. So this was one of the greatest thing I can say for now. तो दिल्ली में आपको क्या डिफरेंस लगा जम्मू कश्मीर के मुकाबले में? यहाँ पर क्या चीज आपको अच्छी लगी? सबको पता है जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक जम्मू कश्मीर की लड़की को, खूबसूरत लड़की को, दिल्ली की कौन सी चीज खूबसूरत लगी? मैम आई थिंक यहाँ की डाइवर्सिटी इज समथिंग आई विल से, और आई थिंक दिल्ली आपको बहुत कुछ सिखाता है। दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज जहाँ पे डाइवर्सिटी है वहाँ पे अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। दिस इज समथिंग आई विल से। तो दिल्ली में आके यू सी पीपल फ्रॉम यूपी, यू सी पीपल फ्रॉम साउथ, एवरीवेयर, तो यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स सबसे। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दिल्ली तुम्हें सिखा के जाएगा। खाने पीने में कोई परेशानी हो रही है आपको? टेस्ट में डिफरेंस अगर आप पाते हो तो किस चीज में आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे बिल्कुल नहीं खाना, पर खाना पड़ रहा है क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ? मैम जैसे हमारे कश्मीर में इट्स वाजवान है, कश्मीर वी से, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ डिशेज इन इट, एंड आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट वी ईट राइस 3 times। तो यहाँ पे आके आई एम लिविंग इन पीजी एंड दे आर गिविंग मी कभी पोहा कभी रोटी, तो इट्स नॉट समथिंग आई वांट। तो या दिस इज तीनों टाइम। नाश्ते में भी चावल? नो, इन ब्रेकफास्ट वी हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, बट लंच एंड डिनर वी हैव राइस वाला थिंग। तो दिल्ली में तो ये चीज़ मिलती नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और मैं उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर से हूँ। अच्छा, तो बुलंदशहर से जो दिल्ली का डिस्टेंस है बहुत ज्यादा तो नहीं है? जी मैम। यूपी में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। जी मैम। देन व्हाई दिल्ली? मैम सबसे पहले तो क्योंकि हिंदू कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की लेगेसी बहुत ज़्यादा है, और अगर जो जैसे कि बाकी सब ने भी बोला कि हमारे हिंदू कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और कोई स्टेट यूनिवर्सिटी शायद ये डाइवर्सिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती। और तब मैं 11th-12th में था, देन आई गॉट टू नो अबाउट हिंदू कॉलेज एंड लाइक ऑल अदर कॉलेज कि हमें CUET के थ्रू ये भी मिल सकते हैं। तो तब मैंने अपना एम बनाया कि मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच स्पेसिफिकली एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आऊँगा एंड इन हिंदू कॉलेज। आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। ओके, तो अब आप जब पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद कहाँ सर्व करना चाहेंगे, दिल्ली में या यूपी में? मैं पूरे देश में सर्व करना चाहूँगा, जहाँ पर भी मुझे मौका मिलेगा सर्व करने का, मैं वहाँ सर्व करना चाहूँगा अपनी पूरी दृढ़ निष्ठा से। क्या बात है, हिंदुस्तान के हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट की सोच हम यही एक्सपेक्ट करेंगे। जी मैम। इसे कहते हैं ईट लोकल थिंक ग्लोबल, है ना। पाँव जमीन पर होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इरादे और नजरें जो है ना वो आसमान पर होनी चाहिए। यही पहचान है कैंपस के स्टूडेंट्स की, उनकी एनर्जी की, उनके एम्बिशंस की और उनके आने वाले भविष्य की। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं अल्फाजन कैंपस कॉलिंग। और जब कैंपस की बात आती है, यूनिवर्सिटी लाइफ की बात आती है, तो सिर्फ एम, एम्बिशन, कंपटीशन यही सब नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर भी होता है, और हाँ, फन एलिमेंट को मत भूलिए, फन भी उसी का हिस्सा है। तो कैसे मैनेज करेंगे हमारे स्टूडेंट्स इस सारी चीज़ों को? एम, एम्बिशन, कंपटीशन एक तरफ, फन दूसरी तरफ, क्योंकि कॉलेज लाइफ का मतलब होता है बेफिक्री, राइट। तो ऐसे में इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये भी पूछा आरजे माला ने हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट्स से। लक्ष्य एंड किसलय, हिंदू कॉलेज के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो बहुत, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि अटेंडेंस की वजह से आपको रोक दिया गया हो, एग्जाम ना देने दिया जा रहा हो? Ma'am, basically the system is that if you fall short from 67%, so आपके 2 पेपर कटते हैं, and if your attendance is below 50%, तो आपके 3 पेपर कटते हैं। So मेरे 2 पेपर कटे थे because my attendance was 56%. Okay. So yeah, the college is pretty strict when it comes to attendance. Okay. अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई तरीका है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास, कॉलेज स्टूडेंट्स के पास हर एक बात का तोड़ होता है, तो अटेंडेंस के मामले में कोई तोड़ है? Ma'am, the only thing which I think I can do is I can ask the society for, to give me some more attendance. Like the society can give you 33% attendance if you fulfill the minimum criteria.
So if the society helps me out, then obviously it will be a lot more easier for me, because then I'll be able to focus more on my studies rather than coming to the college for attendance. Okay. वाकई में अगर जुगाड़ और तोड़ की बात हो ना, तो ये वो शब्द हैं जिनका असली मतलब है ना हम लोग अक्सर कॉलेज लाइफ में ही सीखते हैं। तो इनके पास भी तोड़ है उस स्ट्रिक्टनेस का जो कि यूनिवर्सिटी अक्सर हमारे स्टूडेंट्स पर लागू करती है। फिलहाल 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एल्फाजन कैंपस कॉलिंग, और कैंपस कॉलिंग में हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं माला के साथ। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, इन्फॉर्म रखते हैं, और उसमें ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका मानते हैं? ऑब्वियसली आकाशवाणी रेनबो का। अगर आप नहीं यकीन मानते हैं तो खुद सुन लीजिए। हमने हिंदू कॉलेज के बारे में बहुत कुछ जान लिया थ्रू यू। अब हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो ये जाने कि हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट्स की एफएम रेनबो को लेकर क्या राय है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में? एफएम रेनबो मतलब, ठीक है, वन वर्ड। मेरा नाम सक्षम है। तो एफएम मेरे लिए वो है जो एक सबसे तेज और सबसे सही खबर मेरे तक पहुंचा रहा है। एफएम रेनबो मतलब सदाबहार। एफएम रेनबो मतलब सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। जिस तरह आकाश में रेनबो देख के नैन सुख पाते हैं, उसी तरह एफएम रेनबो को सुन के दिल को और कान को बड़ी सुकून महसूस होती है। एफएम रेनबो मतलब सुकून। एफएम रेनबो मतलब मस्ती। एफएम रेनबो मतलब देश के लिए प्रेम। एफएम रेनबो मतलब इन्फॉर्मेशन। एफएम रेनबो मतलब प्यार। एफएम रेनबो मतलब क्रेडिबिलिटी। एफएम रेनबो मतलब क्रिकेट की कमेंट्री। एफएम रेनबो मतलब पुरानी यादों का बहार। एफएम रेनबो मतलब सतरंगी समाचार। आय हाय क्या बात है। एफएम रेनबो मतलब नॉस्टैल्जिया। एफएम रेनबो मतलब ऑथेंटिक न्यूज़। एफएम रेनबो मतलब वाइब्रेंट। एफएम रेनबो मतलब अपनी आवाज। एफएम रेनबो मतलब सुकून। We love FM Rainbow. We love FM Rainbow. We love FM Rainbow. क्या बात है, वी लव यू टू। और इतनी खूबसूरत बातें एफएम रेनबो के लिए कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल से, बात की उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स से, बहुत सी बातें जानी हमने, इतिहास के बारे में भी जाना और बच्चों के बारे में भी हमने बहुत कुछ जाना। इन स्टूडेंट्स से मुलाकात की आरजे माला ने। मैं स्वाति फिलहाल आज के अल्फाजन कैंपस कॉलिंग को समेटने की चाहती हूँ आप सभी से इजाज़त। समय जो है वो ख़त्म हो रहा है। अगले हफ्ते एक बार फिर से कैंपस कॉलिंग में आपको करवाएंगे यूनिवर्सिटी की सैर। तब तक आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।